हेलो फ्रेंड्स, जब आप बीएड करते हो तो आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा, इंटर्नशिप। ये इंटर्नशिप क्या है, ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि मैम इसमें क्या करना होता है और क्या चीज़ें होती हैं। तो आज ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है, जिसमें कि जो स्टूडेंट अभी एडमिशन लिए हैं, एडमिशन लेने वाले हैं या फिर इंटर्नशिप के लिए जाने वाले हैं, आपके कॉलेज से, आपकी यूनिवर्सिटी से आपको जो है इंटर्नशिप के लिए भेजा जाना है, उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इंटर्नशिप में एक्चुअली क्या क्या चीज़ें होती है हम वो डिस्कस करेंगे, कैसे आपको उसमें काम करना होता है और कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये सभी चीज़ें हम जानेंगे वीडियो के साथ, जिससे कि आप लोगों के लिए और हेल्पफुल होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है, हर वो नॉलेज जो आप लोगों के लिए मस्ट है, एंड साथ साथ जो है क्लासेस, सभी चीज़ें जो है आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है। चलिए बात करते हैं बीएड इंटर्नशिप को लेकर के। देखो भाई, बीएड इंटर्नशिप को लेकर के आपको तीन चार चीज़ें समझनी होती हैं। सबसे पहले तो जब आप स्टूडेंट बन करके वहाँ बैठे रहते हो तो एक अलग फीलिंग है, लेकिन जब आप यहाँ पर आकर के इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हो तो वो फीलिंग ही अलग है। फीलिंग भी अलग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बहुत सारे ऐसे इमोशन होते हैं जो मिक्स आपको मिलेंगे। ये तो इमोशनल चीज़ें हो गई। टेक्निकल पार्ट पर भी हम बात करते हैं। चलिए अभी मैं आपको एक एक करके बताते चल। टेक्निकल पार्ट में सबसे पहले आपको फाइलिंग पर ध्यान देना पड़ता है कि क्या क्या चीजें जो है आपको करनी पड़ती है। इंटर्नशिप में जो बीएड का इंटर्नशिप होता है, इंटर्नशिप बीएड में जो होता है, जनरली जो है ये बीएड में इंटर्नशिप 2 महीने का है, मतलब 60 दिन का है। लेकिन हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटीज में अपने सहूलियत के अनुसार करते हैं। मिनिमम जो है 20 से 25 दिन या 30 दिन, मतलब मिनिमम मैं बता रही हूँ, मिनिमम जो है हर कॉलेजेस को ये आपको करवाना पड़ता है। कितना? 20 से लेकर के जो है 30 दिन तक आपको करवाना पड़ेगा, ये मिनिमम है। अदरवाइज 60 दिन का जो है ये आप लोग का इंटर्नशिप का प्रोग्राम होता है। तो अगर आपको मानो 20 दिन के लिए भी या 22 दिन के लिए या 25 दिन के लिए भी भेजा जा रहा है तो आप कैसे करोगे, क्या चीजें इसमें होती हैं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि जब मुझे इंटर्नशिप के लिए बोला गया था तो मुझे भी लगा था ये क्या चीज है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है और आपको ये आपके लाइफ का बेस्ट टाइम जो है वो होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो, सबसे पहले तो हमने टाइम के बारे में बात कर लिया कि 20 से 30 दिन मिनिमम होगा। अब बात करते हैं फाइल को लेकर के। फाइल कितने बनाने पड़ जाते हैं? देखो, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिफर करता है, बिल्कुल डिफर करता है। कहीं पे 2 बनवाए जाते हैं, कहीं पे 3 बनवाए जाते हैं। 2 तो आपको बनाना ही पड़ेगा। एक आप लोगों का फाइल हो जाता है ऑब्जर्वेशन फाइल, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आप जब कॉलेज में गए हो और जो भी, सॉरी कॉलेज में बोल रही, जो भी स्कूल में आपको मिला है तो उसमें आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया है उसको ऑब्जर्वेशन फाइल बोलते हैं। तो वो एक बनाना होता है। दूसरा फाइल जो आप लोगों का बनता है लेसन प्लान से रिलेटेड बनता है, जिसमें आपको अपने सब्जेक्ट का जो है पूरा लेसन प्लान बनाना होता है, जो वहां पे जाके आप पढ़ाओगे। ठीक, ये 2 फाइल कंपलसरी है। इसके अलावा तीसरा फाइल भी आपको बनाया जाता है, जिस फाइल में फीडबैक, आपको वहां से क्या सीखने को मिला, वहां के प्रिंसिपल से या फिर आपके टीचर से फीडबैक मिला। ये अलग है, कुछ वाले जो है, कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले एक्स्ट्रा करवाते हैं, बट ये 2 है। इसके अलावा अगर आपको ये पता करना होगा कि इंटर्नशिप जो है वो कैसे आपको पता चलेगा किस स्कूल में आपको जाना है, तो यहाँ पर भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का अलग अलग फंडा है। कुछ कॉलेज वाले खुद से जो है स्टूडेंट को अलॉट कर देते हैं कि हाँ, इतने सारे स्टूडेंट जो है इस स्कूल में पढ़ाने को जाएंगे, ये सारे स्टूडेंट जो है इस स्कूल में पढ़ाने को जाएंगे। एंड कुछ जगहों से जो है आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है, जिसमें चॉइस आप खुद से अपना डालते हो कि हाँ, मुझे ये कॉलेज मिल सकता है। ऑप्शन दिया रहता है कि ये स्कूल जो है आपको चाहिए, मिलना चाहिए या फिर मिल जाए तो अच्छा है। तो ऑप्शन आपको 2 से 3 ऑप्शन देना पड़ता है, उसी में से कोई आपको एक जो है अलॉट करता है। तो ये 2 तरीके हैं आपको स्कूल अलॉटमेंट के, जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी फॉलो करते हैं। ठीक है,
फाइलिंग के बारे में भी आप जान गए, ये फाइलिंग बनाना होता है। एंड साथ साथ जो है आपका स्कूल अलॉटमेंट जो होता है वो बहुत जरूरी है। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि कॉलेज की तरफ से जो स्कूल अलॉट किया जाता है वो आपके घर से काफी दूर होता है, तो वो सभी चीजें कंसीडर की जा सकती हैं अगर आप वहां पे बोलोगे तो। लेकिन जनरली जो है कुछ जगहों पर जो है स्टूडेंट्स को खुद ही फॉर्म फिल करना पड़ता है, जिसमें ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, 2 से 3 ऑप्शन देंगे, जहां पे भी उनका सीट खाली मिलेगा वहां पे उनको दे दिया जाता है। तो दोनों तरीका अपनी अपनी जगहों पर जो है सही है। अब हम बात करते हैं ये इंटर्नशिप। देखो इंटर्नशिप मैं बोलती हूँ कि रियल लाइफ से जो है एक बार रूबरू होने का आप लोगों का एक एक्सपीरियंस है। इसमें आप लोग जो है रियल में स्कूल में जाते हो, और अब एज अ स्टूडेंट नहीं जा रहे हो, एज अ टीचर जा रहे हो, और वहां पे आप जाकर के हर वो छोटी छोटी चीज, जैसे असेंबली कैसे हो रहा है, असेंबली में कितने टीचर्स रहते हैं, टीचर्स कहाँ खड़े रहते हैं, स्टूडेंट्स कैसे रॉ बनाते हैं, लाइनिंग में कैसे खड़े होते हैं, स्टूडेंट को लाइनिंग में कैसे खड़ा करवाना है, फिर उसके बाद से जो है उनका यूनिफॉर्म कैसा है, टीचर का यूनिफॉर्म कैसा है, अटेंडेंस रजिस्टर कैसे मेंटेन किया जाता है, फिर उसके बाद से बच्चों का नोटबुक कैसे साइन करना है, नोटबुक को जो है कैसे करेक्ट करना है, करेक्शन कैसे करना है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है जो इंटर्नशिप में आपको सीखने को मिलेंगी। अब थोड़ी थोड़ी चीजें जो है मैं आपको वीडियो की तरह भी दिखाते हुए चलती हूँ, जो कि आपको देखने में अच्छा लगेगा, जो कि स्टूडेंट है वो इंटर्नशिप कर रही है। देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, एक स्टूडेंट है जो कि इंटर्नशिप के लिए गई है, वो ये बच्चे जो हैं वो इंटर्नशिप के लिए गए हुए हैं, वहां पे अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लोगों को जो है स्टाफ रूम अलॉट किया जाता है, उस स्टाफ रूम में बैठ करके जो है आप अपनी तैयारी करते हो, ये सभी चीजें आपको मिलेंगी। जैसे कि मानो कि जब इंटर्नशिप के लिए जाओगे तो आप अकेले तो नहीं जाओगे, ग्रुप में जाओगे, आपका ग्रुप होगा। आपको सब्जेक्ट अलॉट कैसे किया जाता है अब इस पे बात कर लेते हैं। देखो बीएड में आपने जो सब्जेक्ट रखा, जैसे कि ग्रेजुएशन में आपने सब्जेक्ट जो होता है ना आपका, उसी में से 2 सब्जेक्ट आपको बीएड में लेने पड़ते हैं। तो जैसे कि अगर साइंस से बिलोंग करते हो तो साइंस में मैथ्स आपने रखा था, तो आपने बीएड में भी मैथ्स ले लिया। अगर आप सोशल साइंस से हो तो सोशल साइंस में हिस्ट्री आपका था तो आपने हिस्ट्री ले लिया। अगर आप कॉमर्स से हो तो आपका कॉमर्स का था तो वही कॉमर्स आपको लेना पड़ता है। इंग्लिश के थे तो इंग्लिश लेना पड़ता है। तो जो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में था उसी से आप बीएड भी करते हो, तो वो जो आपका मैथड पेपर होता है वही मैथड पेपर आपको पढ़ाने को मिलता है। वहां पे आप क्या पढ़ाओगे, जैसे मानो कि आप हिंदी, आपने बीएड में जो है इंग्लिश लिया है, मान लो कि बीएड में आपका इंग्लिश है, तो इंग्लिश में आप पढ़ाओगे, किस क्लास को पढ़ाओगे, तो क्लासेस जो है वो अलॉट आप लोग को 6 टू जो है 12 तक होते हैं। जैसे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हो गए, आप लोगों के कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो गए तो उनको 11th 12th मिलता है, सोशोलॉजी हो गया, जो सब्जेक्ट जहाँ पे पढ़ाया जाता है तो वो आपको क्लासेस अलॉट किया जाता है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये अलॉट किया जाता है। इसमें से कोई कोई क्लासेस आपको डेली, आप जानो कि आपको 20 दिन पढ़ाने जाना है तो क्लासेस तो आपको सभी में जाने ही पड़ जाएंगे, एक एक दिन करके। अगर आपको अपना सब्जेक्ट मिल रहा है तो आप अपना सब्जेक्ट पढ़ाओगे, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ पे कंडीशन सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ और सब्जेक्ट जो आपने सेकेंड सब्जेक्ट लेकर रखा है वो भी आपको मिल जाता है। तो सब्जेक्ट जो है आपका ही रहता है, मैथड पेपर वही आपको पढ़ाना होता है। अब आप जो चीज पढ़ाने गए हो ऐसे ही नहीं पढ़ाने जाओगे, उसका आपको लेसन प्लान बना करके लेकर जाना पड़ता है। तो लेसन प्लान के लिए जो है, जो मैंने आपको बताया कि फाइल आपको बनानी पड़ती है, तो कम से कम जैसे 20 दिन का क्लास होना है तो कम से कम 20 लेसन प्लान आपका रेडी होना चाहिए। 10 एक सब्जेक्ट का, 10 दूसरे सब्जेक्ट का, तो 20 लेसन प्लान आपको इसीलिए रेडी करवाया जाता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दी कि स्टूडेंट जो है कैसे बैठ करके वहां पे अपना प्रिपरेशन कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है स्टूडेंट बैठ के अपना प्रिपरेशन कर लेते हैं एंड उसके बाद उनको क्लासरूम में जाके पढ़ाना पड़ता है। क्लासरूम में जब आप जाकर के पढ़ाओगे तो आपका सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है, पढ़ाने के साथ साथ स्कूल स्टूडेंट्स पे भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आप देखिए, एक ये जो स्टूडेंट है इंटर्नशिप के लिए गई हैं, इंटर्नशिप में है, इनको यूनिफॉर्म मिला था, यूनिफॉर्म में पढ़ा रही हैं। यहाँ पर साइड में आप देखोगे तो सारे के सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वो स्टूडेंट्स को पढ़ाई जा रही है। पढ़ाने के लिए बुक लिए जैसे कि टीचर पढ़ाते हैं, एंड देन बोर्ड का यूज आप कर सकते हो। फिर उसके बाद से जो है आप एक्सप्लेन करोगे, वहां पे आप लोग को खड़े होकर के पढ़ाना है। हर वो चीज जो टीचर करते थे वो अब आपको करना पड़ेगा। इसमें हमें सीखने को यही मिलता है कि हम जो है किस तरह से
पढ़ाते समय स्टूडेंट्स पे भी ध्यान दें। तो आप सोचो कितनी छोटी छोटी बारीकियां जो है आपको सीखने को मिलती है। तो इंटर्नशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टाइम है बीएड स्टूडेंट के लिए, जो उनको सीखना होता है। एक तरह से आपको जो है, आप माइक्रो टीचिंग में जो ट्रेनिंग दी गई रहती है, उसके लिए आपको रियल फील्ड दिया जाता है जहां पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। अब यहाँ पे टीचर्स, या जैसे ये इंटर्नशिप के लिए पढ़ा रही हैं, तो इनके पीछे जो है इनके सुपरवाइजर यानी टीचर भी बैठे होंगे, और वहां पे बैठ करके इनकी गलतियों को नोटिस भी करेंगे कि ये क्या क्या कर रही है। फिर ये कॉलेज जब इन लोग का इंटर्नशिप कंप्लीट होगा तो उस समय इनको फीडबैक भी दिया जाएगा कि आपने यहाँ गलती की थी, ये किया था, वहां पे आपको सुधार करने की जरूरत है। तो ये भी चीजें होती है। अब मैं बात करती हूँ अपनी, जब मुझे इंटर्नशिप को मिला था, क्योंकि मैं बीएड में मतलब जब मैंने एडमिशन लिया था उसके पहले मैं कुछ प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा भी रही थी, तो मुझे थोड़ा सा हैबिट था। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद हेजिटेशन होना जाहिर सी बात है, कोई ऐसा नहीं है कि एबनॉर्मल चीज है। जब आप वहां बैठे हो तब तक ठीक है, लेकिन जब यहाँ आते हो और वो बाकी जितने भी लोग बैठे हैं सबकी आंखें आपके ऊपर होती है, तो हेजिटेशन आता है। तो मुझे ये हेजिटेशन नहीं हुआ था, बट मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो मेरे कलीग्स थे, उन लोगों को ये हेजिटेशन हुआ था। और वो लोग जो है एक्सप्लेन आता उनको बहुत अच्छे से था, लेकिन उस चीज को एक्सप्लेन करने में वो घबरा जाते थे। तो ये चीजें जो है आपको होंगी, जिस चीज से आप ओवरकम होगे। लेकिन एक बात है, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत कॉन्फिडेंस जो है आपको फील होगा। फिर मेरे साथ जो हुआ था मैं आपको बताती हूँ। मेरा जो है जब मुझे अलॉट हुआ था, तो क्योंकि मेरा कॉमर्स था, तो मुझे 11th-12th के स्टूडेंट ही मिले थे। तो 11th-12th को स्टूडेंट को पढ़ाने के टाइम में मुझे जो फीडबैक मिला, ऐसा नहीं है कि मैं बेस्ट एंड बेस्ट थी, मुझे फीडबैक मिला था मेरे बोर्ड को लेकर के। बोर्ड पे मैं जो लिखती थी वो क्या होता था कि मेरा ऐसे ऐसे जाता था, ठीक। तो ये जो डाउन जाता था उसको लेकर के मुझे फीडबैक बाद में दिया गया कि आप बोर्ड पे लिखते टाइम में जो है लाइनिंग में लिखा कीजिए। लाइनिंग में लिखने में प्रॉब्लम है तो एक लाइन कर लीजिए, उसके ऊपर लिखिए, ये चीजें। फिर उसके बाद बोर्ड को कैसे हैंडल करना होता है, ये मुझे फीडबैक मिला था। फिर उसके बाद से बाकी सभी जगहों पे मेरा बेस्ट एंड बेस्ट रहा, और क्योंकि मुझे पहले से एक्सपीरियंस था, इसका फायदा मुझे जरूर जाहिर सी बात है हुआ। हेजिटेशन नहीं था, कॉन्फिडेंस में मुझे फुल एंड फुल मिला था, और जो चीजें कमी थी वो मुझे बताया गया। यही चीज आप लोगों के साथ की जाएगी। तो इंटर्नशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है जिसको आपको फील करना है। इंटर्नशिप से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, मैंने पूरा डिटेल दिया है आप लोग को, जिसमें आप लोग इसको पूरा फील करोगे। और फाइलिंग कैसे बनानी है, और आपको जो है किस तरह से लेसन प्लान का बनाना है, इसके बारे में, लेसन प्लान से रिलेटेड हम ऑलरेडी आपको वीडियोस दे चुके हैं, जिसमें डिटेल लेसन प्लानिंग के बारे में हमने बताया है। और इसमें जो भी आपको डाउट रह गए हैं, आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस।